अहमदाबाद वाला जो ट्रेन हादसा था, अब सारी दुनिया बोल रही है, ब्लैक बॉक्स से कोई जानकारी नहीं मिली ना? मैंने कहा था ब्लैक बॉक्स में सारी जानकारी होती है, ब्लैक बॉक्स से कुछ भी नहीं मिला। वो कहते हैं आखिरी के 10 मिनट का कुछ भी नहीं है उसके अंदर। नहीं वो तो जो जैसे जनरल प्लेन बिपिन क्रैश रावत जब हुआ हुँ। प्लेन क्रैश जब हुआ, तो उड़ने के 4 या 5 सेकंड के अंदर तो क्रैश हो गया था। नहीं, उड़ने के 4-5 सेकंड के अंदर नहीं, टेक ऑफ के 30-40 सेकंड के अंदर हुआ था। और उस दौरान जितनी भी बातें होती हैं, वो सारी बातें ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होती हैं कि वहाँ जो भी आदमी अंदर बोल रहा है कॉकपिट के अंदर, सारे के सारे पायलट जो बोल रहे हैं, उसमें से किसी भी बातचीत का मैंने अभी कोई भी लैंड अंश ऑफ बाहर बोला, नहीं लैंड आया। के लिए बोला। हैं? जो भी बोला मे डे उन्होंने बोला होगा ज़रूर। नहीं, बात ये थी कि जब टेक ऑफ हो रहा था विमान, तो उसके 3-4 सेकंड के अंदर ही तो वो क्रैश हो गया था। 3-4 सेकंड के अंदर नहीं हुआ, वो हुआ तो 30-40 सेकंड के अंदर था। हाँ। विदिन 1 मिनट वो क्रैश हो गया, 1 मिनट के अंदर-अंदर। लेकिन पिछले 10 मिनट का डेटा नहीं था उसमें। देखो ऐसा नहीं होता है ब्लैक बॉक्स के अंदर सिर्फ उड़ते टाइम का ही डेटा होता है। ब्लैक बॉक्स एक ऐसा मतलब इंस्ट्रूमेंट है जो वहाँ ऐसी जगह रखा जाता है जो जलता भी नहीं है, कभी भी नहीं जलता है वो। वो इसीलिए जलाया जाता है कि अगर समंदर में गिर जाए तो भी ढूँढा जा सके और अगर वो लैंड क्रैश करे तो उसको कोई दिक्कत ना पहुँचे, ताकि हमें ये तो पता चल सके कि अंदर हुआ क्या था। वो ब्लैक बॉक्स के अंदर जानकारी क्या होती है? उस ब्लैक बॉक्स के अंदर उस पूरे के पूरे जहाज के हर जगह की सीसीटीवी कैमरा, यानी इंजन के अंदर के सीसीटीवी कैमरा, इंजन के बाहर के सीसीटीवी कैमरा, पूरे जहाज के चप्पे-चप्पे पर कैमरास लगे होते हैं, उन कैमरास की रिकॉर्डिंग और जितने लोग अंदर बैठे हैं उन बोलने वहाँ जो जिसने जो बोला है उसकी रिकॉर्डिंग। यदि वो आ जाए तो सब कुछ पता चल जाएगा। फिर ये तो अगर एक हिसाब से देखें, तो लोगों की आवाज़ रिकॉर्ड करना, वो क्या पता अपनी पर्सनल बातें कर रहे हो, तो प्राइवेसी को ये प्राइवेसी तोड़ना। वो तो वो जाने। वो तो जो आदमी फ्लाइट में जा रहा है वो तो उसका काम है। नहीं, उसका अदरवाइज़ कोई काम है। वो तो जो एरोप्लेन का जो मान लो एयर इंडिया है, देखो किसी XYZ। सिक्योरिटी के नाम पर 2019 का जब कोविड का जो दौर आया था, 2019 में आपने देखा होगा कि आप इस जिले को छोड़कर नहीं जा सकते, आप अपने गाँव को से बाहर नहीं निकल सकते या आप अपने राज्य में एंटर नहीं कर सकते, करोगे तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आपकी प्राइवेसी और आपकी सिक्रेसी का हनन तो उस वक़्त भी किया गया था। उस वक़्त भी कोई नहीं बोला था। तो जब आपको जो आप जहाज़ बता में रहे थे अभी राज्यपाल का हाँ, जब J&K वाला, वो पूरा करिए। जे-एंड-के में जो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने राज्यपाल रहते हुए किसी भी चीज़ का खुलासा नहीं किया। जब वो राज्यपाल के पद से हट वो गए, ये बताया था उन्होंने कि वो मजबूर थे। कैसे थे बताइए? उनके पास अमित शाह का फ़ोन आया और उन्होंने कहा आप चुप रहिए और वो चुप हो गए। ये बात उन्होंने तब बताई जब वो राज्यपाल के पद से हट गए।